हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर बिग सिक्स प्रीव्यू। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और आर्सेनल की बात ज़रूर करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले, बिकॉज आर्सेनल के अराउंड मैंने ना प्रीव्यू वीडियो बनाया ना रिव्यू वीडियो बनाया, तो वेरी सॉरी फॉर दैट। बट उसी को रिप्लेस करने के लिए मैं आज आर्सेनल की जर्सी में आया हूँ। आर्सेनल का जो थर्ड किट है इस सीज़न का, दिस किट जस्ट अराइव्ड फॉर मी एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। मेरा फेवरेट किट है ये अभी तक, अगर किसी को ना पता हो इस सीज़न का आर्सेनल का। आई लाइक इट मोर देन द सेकंड किट जो कि ब्लैक एंड गोल्ड वाला है, जो सबको पसंद आ रहा है। मेरे को भी पसंद है बट आई लाइक दिस किट मोर, आई डोंट नो व्हाई। तो अगर आर्सेनल की ही बात करें सबसे पहले, तो आर्सेनल वन देयर गेम, तो बैक टू बैक अब 2 विन्स हो गई हैं। एस्टन विला जीते थे, उसके बाद एक और अवे गेम लेस्टर जो कि एक रिसर्जेंट फॉर्म में चल रही थी। उन्होंने 1-2 टीम्स को बीच में हराया, उन्होंने टॉटनहम को हराया, फिर वो यूनाइटेड से हारे थे बट अपने होम पर वो मैच जीतते आ रहे थे। सो इट वॉजेंट एन ईजी गेम, और लेस्टर के अगेंस्ट कभी भी इजी तो नहीं रहता है। लेस्टर आर अ गुड साइड, दे आर हैविंग अ बैड सीजन राइट नाउ बट दे आर अ गुड साइड। और सबको पता है कुछ सीजन पहले जब 90 मिन जैसे जो पब्लिकेशन है वो बता रहे थे दैट लेस्टर हैव रिप्लेस्ड आर्सेनल इन द बिग सिक्स, तो ऐसा अभी तो नहीं लग रहा है, बिकॉज आर्सेनल आर स्टिल एट द टॉप। मैनचेस्टर सिटी ने अपना गेम जीता बट आर्सेनल बिकॉज दे बीट लेस्टर 1-0, एक काफ़ी प्रोलिफिक विन थी, एक काफ़ी अश्योरिंग विन थी, एक डोमिनेटिंग विन थी। ये सारे वर्ड्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इट वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय आर्सेनल। अब आपको लगेगा 1-0 गेम जीते हैं, इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? तो अगर आप देखें तो लेस्टर का एक्जी लिटरली 0 था, लाइक 0.01, जो कि आज तक का सबसे लोएस्ट रिकॉर्डेड एक्जी है जब से प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ है, और एटलीस्ट जब से एक्जी का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है तब से लोएस्ट रिकॉर्डेड एक्जी है। आर्सेनल ने उनके घर पे जाके उन्हें एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं लेने दिया। इकलौता शॉट जो भी आया था वो भी बहुत दूर से था, एंड दैट वाज आल्सो वेरी फार अवे फ्रॉम द गोल, नथिंग सीरियस। तो आर्सेनल की एक बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी। वी कुड हैव इजीली हैड 1 गोल एक्स्ट्रा जो वार ने डिसअलाउ कर दिया, एक पेनल्टी डिसअलाउ कर दी। अब ये वार ना ज़्यादा ही हमारे अगेंस्ट जा रहा है, लाइक अब पता नहीं बिकॉज आर्सेनल फैंस और आर्टेटा जिस तरीके से वार को टारगेट किया उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं बिकॉज अगर आप पहला गोल जो डिसअलाउ किया उसको देखें तो ऐसे गोल हमेशा अलाउ होते हैं। अगर हल्का सा बेन वाइट ने हाथ रखा था, हाथ पकड़ा था, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट गोलकीपर जनरली उसको ऐसे झटका दे के निकल जाते हैं। इतनी छोटी चीज़ पर गोल जनरली डिसअलाउ नहीं होते हैं। उसके बाद आप देखें साका वाली पेनल्टी, इट वॉज अ क्लियर कट पेनल्टी, लिटरली साका को गिराया गया था और जो बेन वाइट का क्रॉस था वहीं पर आया था जहाँ पे साका थे। इट वाज द मोस्ट ब्लेटेंट पेनल्टी एवर, और उसके लिए रेफरी को वो अपने वार स्क्रीन पर भी नहीं बुलाया गया। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट वार अभी आर्सेनल को स्क्रू करने के पीछे पड़ा हुआ है। हर जगह कोशिश रहती है वीएआर की कि भाई बिल्कुल आर्सेनल को जहाँ पे पेल सको वहाँ पेल दो। जो मार्टिनेली का ऑफसाइड वाला गोल था वहाँ पर भी लाइंस ड्रॉ नहीं की। देखने में तो ज़रूर ऑफसाइड लग रहा था यार, बट एटलीस्ट आप लाइंस ड्रॉ करिए, बिकॉज हमने देखा है कि रैशफोर्ड के आप गोल देख लीजिए, अगेंस्ट लेस्टर देख लीजिए, अभी काराबाओ कप वाला गोल देख लीजिए, दोनों देखने से दोनों ऑफसाइड लग रहे थे, बट जब लाइंस ड्रॉ करी तो आपको पता चला कि ऑनसाइड था। ऐसा आर्सेनल के साथ पता नहीं लाइंस ड्रॉ करना कैसे भूल जा रहे हैं। इजी डिसीजंस बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं हमारे। तो यार वार तो अभी स्क्रू करने को भी पड़ा है, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, डिफेंसिवली वी वर वेरी सॉलिड। अगर हम मिडफील्ड की बात करें, जॉर्जिनियो अगेन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। ग्रैनिट जाका की भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस थी। ओडेगार्ड आई वुड से एवरेज परफॉर्मेंस, नथिंग ग्रेट और नथिंग बैड एज वेल। अगर फ्रंट 3 की बात करें तो एक मेजर चेंज जो हमें दिखा था दैट वाज ट्रॉसार्ड स्टार्टिंग एज नंबर 9, बिकॉज एंकेटिया को कुछ नॉक थी या जस्ट रोटेशन था वो तो आर्टेटा को ही पता होगा, बिकॉज एंकेटिया केम एज अ सब, तो ज़्यादा सीरियस नॉक तो नहीं हो सकती। बट ट्रॉसार्ड एज अ नंबर 9 वॉज अ वेरी गुड थिंग। इट वॉज द क्लोजेस्ट थिंग वी कुड रेप्लिकेट टू गैब्रियल हेजूस, बिकॉज ट्रॉसार्ड और मार्टिनेली काफ़ी ज़्यादा स्विच कर रहे थे। ट्रॉसार्ड काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट विंग पर जा रहे थे, डीप डाउन ड्रॉप कर रहे थे, और जो उनकी निम्बलनेस है, जो डुअल फुटेड हैं वो, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है उनको उस रोल को खेलने में जो एक गैब्रियल हेजूस खेलते हैं। और एंकेटिया से बिल्कुल अलग टाइप के स्ट्राइकर है। एंकेटिया इज़ मोर ए सेंट्रल, और एक आप बोलिए फिजिकल सॉर्ट ऑफ नंबर 9 जो अपनी फिजिकलिटी यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी यूज़ करते हैं। और ट्रॉसार्ड बिल्कुल भी वैसे नहीं खेलते हैं। वो अपनी ट्रिकरी यूज़ करना चाहते हैं, निम्बल फीट यूज़ करते हैं, अपनी पासिंग का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज जो मार्टिनेली का गोल हुआ जो एक्चुअली में अलाउ किया गया, उसमें एक बेहतरीन पास था ट्रॉसार्ड की तरफ से, वहाँ पे नेट में किया उस डिफेंडर को, और मार्टिनेली के द्वारा बेहतरीन फिनिश थी। उसके बाद जैसा मैंने कहा, इट वॉज ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम आर्सेनल।
वार ने हमें स्क्रू करने की कोशिश करी, बट वी स्टिल वॉन द गेम, वी आर स्टिल टॉप ऑफ द लीग। और अगर हम अपना एवर्टन के अगेंस्ट गेम जीत जाते हैं जो कि कल है, वी विल गो 5 पॉइंट्स क्लियर ऑफ मैनचेस्टर सिटी। और वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा कि हम मार्च में आके भी अगर हम 5 पॉइंट्स क्लियर हैं, हमारे पास गैब्रियल हेजूस आना वापस है, अभी थॉमस पार्टे अभी तक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं पिछले कुछ गेम्स में, इट विल बी अ मेजर बूस्ट फॉर अस। और जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, गैब्रियल हेजूस विल बी बैक इन अ फ्यू वीक्स। अब एग्जैक्ट डेट क्या है वो अभी पता नहीं चली है, बट आई एम होपिंग कि ही रिटर्न्स एज सून एज पॉसिबल बिकॉज वी आर मिसिंग हिम अ लॉट राइट नाउ। अगर सेकंड नंबर की टीम पर चलें, दैट इज मैनचेस्टर सिटी, तो मैनचेस्टर सिटी ने बोरमुथ को बिल्कुल उड़ा के रख दिया। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप करके बोरमुथ के अगेंस्ट खेलने गए थे। मुझे एक्सपेक्टेशंस थी बोरमुथ से, बिकॉज बोरमुथ ने भी अपने पिछले कुछ वीक्स में ऐसा अच्छा फॉर्म दिखाया है, उन्होंने पॉइंट्स लिए हैं, बट बोरमुथ वाली हरकतें कर दी। मैनचेस्टर सिटी ने बिल्कुल उन्हें उड़ा के रख दिया। 4-1 से जीती है मैनचेस्टर सिटी, 4-0 हो गया था, बोरमुथ ने एक गोल पुल बैक किया, बट आई थिंक इट वाज अ वेरी डोमिनेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। आप देखिए, ग्रिलिश की अच्छी परफॉर्मेंस है, फोर्डन ने गोल स्कोर किया और असिस्ट भी दिया, हालैंड ने भी फिर से गोल स्कोर किया, एंड नाउ ही इज देयर हाईएस्ट एवर गोल स्कोरर इन अ सीजन। लाइक उन्होंने अग्वेरो का 26 वाला रिकॉर्ड तोड़ के अब 27 गोल हो चुके हैं हालैंड के प्रीमियर लीग में। तो हालैंड तो रिकॉर्ड तोड़ ही देंगे, बट क्या हालैंड उन्हें प्रीमियर लीग जिता पाएंगे? बिकॉज अगर हम देखें, अगर आर्सेनल अपना मैच जीत जाती है एवर्टन के अगेंस्ट, आर्सेनल विल बी 5 पॉइंट्स क्लियर। फिर आर्सेनल को एथिहाड पे खेलना है, अगर एथिहाड वाला गेम सिटी जीत भी जाती है, देन ऑल्सो देयर इज़ अ 2 पॉइंट गैप। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो सिटी ऐसे लग नहीं रही है जो सारे मैचेस अपने जीतेगी, जीत भी सकती है, ऐसे ही मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट लग नहीं रहा है दैट दे विल विन। तो क्या हालैंड अपना रिकॉर्ड तोड़ देंगे? जो भी आप साला वाला रिकॉर्ड ले लीजिए, साला का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बट अगर प्रीमियर लीग नहीं जीते तो क्या फ़ायदा उस रिकॉर्ड का? हालांकि पर्सनल रिकॉर्ड तो पर्सनल रिकॉर्ड है, बट मैनचेस्टर सिटी आर लुकिंग अ गुड टीम, वो इम्प्रूव कर रहे हैं। लाइप्जिग के अगेंस्ट डेफिनेटली चैंपियंस लीग में उन्होंने ड्रॉ करा, बट आई थिंक दे विल विन द राउंड एट होम। और अगर हम उनके बाकी प्लेयर्स की बात करें, लाइक ग्रिलिश हैज़ बिन इन अ वेरी गुड फॉर्म। आप रिको लुइस देखें, रिको लुइस जो कि काफ़ी दिन बाद खेले थे कल, वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उसके बाद अगर आप मिडफील्ड देखें, गुंडोगान अच्छा खेल रहे हैं उनके लिए, बर्नार्डो सिल्वा अच्छा खेल रहे हैं। तो आई थिंक मैनचेस्टर सिटी अभी भी टाइटल फेवरेट्स है, एटलीस्ट फॉर मी। मैं सिर्फ कोई ऐसा एंटी जिंक्स वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बट यार दे हैव गॉट द स्क्वाड, दे हैव गॉट द एक्सपीरियंस, दे हैव गॉट बेटर प्लेयर्स, और 2 ही पॉइंट्स का गैप है, दे कैन ईजिली क्लोज दैट। अगर वो आर्सेनल को सिटी ग्राउंड पे या एथिहाड पे बीट कर भी देते हैं, मेरे लिए अभी भी सिटी ही टाइटल फेवरेट्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आर्सेनल नहीं जीत सकती या हमें नहीं जीतना चाहिए, हम तो जीत ही नहीं सकते, वी शुड बी विनिंग द टाइटल। बट अगर आप मेरे से आउट एंड आउट फेवरेट्स बोलें, आप मेरे को बोले कि मुझे पैसे लगाने हैं किसी चीज़ पे, तो मैं सिटी पे लगाऊंगा डिस्पाइट बीइंग एन आर्सेनल फैन, ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस, ड्यू टू देम हैविंग अ बेटर स्क्वाड। आर्सेनल को यूरोपा लीग भी खेलनी है, तो सिटी अभी भी फेवरेट्स रहेंगी, बट क्या वो ये चीज़ कर पाती हैं? बिकॉज दे हैव लुक्ड ए डिफरेंट साइड फ्रॉम व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। उसके बाद अगर हम थर्ड पोजीशन की टीम पे आ जाएं, जो कि मैन यूनाइटेड हैं, तो मैन यूनाइटेड ने इस वीक प्रीमियर लीग नहीं खेला, दैट्स बिकॉज उनका कारबाओ कप फाइनल था अगेंस्ट न्यूकासल, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फाइनली 6 सीजन्स के बाद एक ट्रॉफी जीत ली है। और एक छोटी ही ट्रॉफी सही, लेकिन एरिक टेन हैग के फर्स्ट सीजन में एक ट्रॉफी जीतना एक बहुत अच्छे साइंस है ऑफ व्हाट टू कम। एरिक टेन हैज इज़ अ ब्रिलियंट मैनेजर, मैंने कभी उनके क्रेडेंशियल्स पे डाउट नहीं उठाया है, एंड ही हैज़ शोन दैट वाई ही इज़ अ गुड मैनेजर। उन्होंने अच्छी साइनिंग्स करी, उन्होंने जो साइनिंग्स करी वो उनके लिए काम कर रही हैं। तो आई थिंक एरिक टेन हैग विल टेक मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 प्लेसेस। हमने देखा उनकी कैसेमीरो की साइनिंग वर्क करी, एंटनी की साइनिंग स्टिल आप डाउट में बोल सकते हैं, बट आई थिंक ही इज़ ए डिसेंट प्लेयर, डेफिनेटली नॉट वर्थ 100 मिलियन, बट ही इज़ ए डिसेंट प्लेयर। रैशफोर्ड इज़ इन ब्रिलियंट फॉर्म राइट नाउ। ओन गोल था, बट मेजर काम उस पर यार रैशफोर्ड नहीं किया था, रैशफोर्ड को ही मिलना चाहिए। उनकी बाकी साइनिंग, सैबिट्जर, वेगॉस ने भी आके ट्रॉफी जीत ली हैरी केन से पहले, तो हैरी केन पता नहीं कब ट्रॉफी जीतेंगे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक अच्छा सीजन जा रहा है। अब यूरोपा लीग में रियल बेटिस को खेलने वाले हैं वो, अब देखते हैं यूरोपा लीग जीतते हैं, यानी क्वाड्रुपल के सपने चल रहे हैं यूनाइटेड फैंस के। आई डोंट थिंक दे आर एनीवेयर नियर क्वाड्रुपल, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है वो एक यूरोपा लीग जीत सकते हैं शायद वो भी, और FA कप आई डोंट थिंक दे विल विन दैट। आई डोंट थिंक दे विल विन प्रीमियर लीग बिकॉज दे आर 8 पॉइंट्स बिहाइंड आर्सेनल राइट नाउ, और आर्सेनल एवर्टन के अगेंस्ट जीत जाती है, आर्सेनल विल बी 11 पॉइंट्स क्लियर। तो 11 पॉइंट्स क्लियर
वहाँ से प्रीमियर लीग जीतना उनके लिए डिफिकल्ट रहेगा। ऑब्वियसली एनीवन कैन विन द प्रीमियर लीग एज ऑफ नाउ, अगर मैथमेटिकली पॉसिबल है, बट 11 पॉइंट्स बिहाइंड अगर आप लीडर्स के रहेंगे तो आपके लिए फिर टाइटल चार्ज में रहना भी थोड़ा मुश्किल ही कहूँगा मैं तो। बट यूनाइटेड आर हैविंग अ ब्रिलियंट सीजन, एरिक टेन हैग इज डूइंग वंडर्स देयर, ब्रूनो फर्नांडिस को एक न्यू रोल में डिफाइन किया जा रहा है, मार्कस रैशफोर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन यूरोप है एज ऑफ दिस मोमेंट। उसके साथ साथ आप देख लीजिए यंगस्टर्स को आप मौका दे रहे हैं, गर्नाचो हो गया, मलेशिया को लाए उनको मौका दे रहे हैं, तो उनके डिफेंडर्स अच्छे हैं लाइक लिसांड्रो मार्टिनेज, राफेल वरान, बोथ आर क्वालिटी डिफेंडर्स। राइट बैक पे डिएगो डोलो, एरन वैन बिसाका का भी एक नया रूप दिख रहा है। कीपर ही एक इकलौती पोजीशन है जहाँ पर शायद वो एक बहुत अपग्रेड चाहते हैं, एंड सेंटर फॉरवर्ड एज वेल, बट उसके अलावा दे आर लुकिंग एट लाइक अ गुड स्क्वाड राइट नाउ। अब देखते हैं वो क्या अचीव कर पाते हैं सीजन। आई थिंक टॉप 4 के लिए तो वो नेल्ड ऑन है। दूसरी टीम जो अब टॉप 4 मेरे ख्याल से ले लेगी वो है टॉटनम हॉटस्पर। तो टॉटनम का चेल्सी के साथ मैच था, एंड चेल्सी जो कि पिछले कुछ सीजन्स में स्पर्स के ग्राउंड में हारी नहीं थी, वो हार गई 2-0 से। काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस चेल्सी की तरफ से, जितनी उनकी बुरी परफॉर्मेंस चल रही है उसमें एक और ऐड कर दीजिए। ग्रैम पॉटर इज लुकिंग आउट ऑफ हिज डेप्थ राइट नाउ, एंड आई थिंक कि इट्स नॉट फार अवे कि उनका सैक आ सकता है। इट विल बी एक्सपेंसिव सैक फॉर चेल्सी, क्योंकि 12 मिलियन ईयर पे हैं, 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब अगर कुछ आपने क्लॉज वगैरह भी डाल रखा है, फिर भी आई डोंट थिंक कि जो उनका सेवरेंस पैकेज होगा वो बिल्कुल भी कम होने वाला है। चेल्सी के लिए FFP में मुश्किल हो सकती है, बट अगर उनकी ऐसी परफॉर्मेंसेस चलती रही तो वो बहुत नीचे फिनिश कर सकते हैं। दे माइट बी जॉइनिंग रेलीगेशन फाइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है होना, बट अगर ऐसी परफॉर्मेंसेस चलती रही, अगर आप साउथहैम्पटन को घर पे नहीं हरा पा रहे हैं, स्टैमफोर्ड ब्रिज पे नहीं हरा पा रहे हैं, तो यार आपको रेलीगेशन बैटल में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर ओनली 8 और 9 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द रेलीगेशन बैटल। और अगर आप 2-3 गेम्स और हार जाते हैं या 5-6 गेम्स और हार जाते हैं, बिकॉज पिछले 16 गेम्स में वो सिर्फ 2 गेम्स जीते हैं, आप अगर चैंपियंस लीग से नॉकआउट हो जाते हैं बिकॉज यू आर ट्रेलिंग बाय 1-0 अगेंस्ट डॉर्टमंड हु आर लुकिंग लाइक अ वेरी ब्रिलियंट साइड दिस सीजन, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और ग्रैम पॉटर को फिर, जैसा कि चेल्सी फैंस तो सब चाहते ही हैं कि वो सैक हो जाएं, और टॉड बोली अभी उन्हें टाइम दे रहे हैं, बट जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो अगले 2-3 मैचेस हैं वो मेक और ब्रेक हो सकते हैं ग्रैम पॉटर के लिए। पूरी गलती ग्रैम पॉटर की भी नहीं है। आप अगर चेल्सी की स्क्वाड देखें, दैट्स अ ब्लोटेड स्क्वाड राइट नाउ। आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो फर्स्ट टीम फुटबॉल चाहते हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स को आप अपने थॉट्स भी पूरी तरीके से कन्वे नहीं कर सकते। बहुत सारे प्लेयर्स को आप सारे मिनट्स भी नहीं दे सकते, तो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट भी थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है। एक्सपेंसिव साइनिंग्स हैं, 600 मिलियन स्पेंड कर चुके हैं, तो इट्स ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू हैंडल फॉर एनी मैनेजर। पर ग्रैम पॉटर की तरफ से अगर आप देखें तो कुछ भी पॉजिटिविटी या होप नहीं दिख रही है जिस पे चेल्सी फैंस रिलाई कर सके। तो अगर ग्रैम पॉटर अपने 2-3 गेम्स हार जाते हैं अगले, तो आई थिंक ही विल बी सैक्ड। अब रिप्लेस कौन करेगा वो अलग बात है। मेरे ख्याल से तो ग्रैम पॉटर को टाइम मिलना चाहिए। आई एम नॉट टेकिंग अ पिस राइट नाउ, बट आई थिंक ही शुड बी गेटिंग मोर टाइम। आप एटलीस्ट उनको समर दीजिए जहाँ पे वो अपनी स्क्वाड को ट्रिम कर सके, जिन प्लेयर्स को वो रखना चाहते हैं उनको रख सकें। आप सिर्फ ऊपर से डालते मत जाइए, बिकॉज 40 मेंबर की स्क्वाड को यार कोई भी मैनेजर नहीं संभाल सकता। मैं जानता हूँ ग्रैम पॉटर थोड़ा अभी कट थ्रोट नहीं है, उन्हें अभी प्लेयर्स को साइडलाइन कर देना चाहिए। जिन प्लेयर्स को यूज़ नहीं करना चाहते हैं आप उन्हें रिजर्व्स में भेज दीजिए, उनकी आगे एक सेकंड टीम A और B टीम बना दीजिए, जैसा भी आप करना चाहें। वो चीज़ ग्रैम पॉटर से अगर चेल्सी फैंस को दिखती तो शायद वो और सपोर्टिव होते ग्रैम पॉटर के। एक और टीम जो स्ट्रगल कर रही है वो है लिवरपूल। तो लिवरपूल क्रिस्टल पैलेस से ड्रॉ करा लिया, तो एक काफ़ी एम्बैरसिंग लॉस थी लिवरपूल के लिए अगेंस्ट रियल मैड्रिड एट एनफील्ड। तो 2-0 से लिवरपूल ने वहाँ पे लीड ली, एंड रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड दे केम बैक और 5-2 से हरा दिया लिवरपूल को, दैट टू एट एनफील्ड। तो एक एम्बैरसिंग लॉस थी लिवरपूल के लिए, जो कि एक रिसर्जेंट फॉर्म में दिख रहे थे, और वही चीज़ रिफ्लेक्ट हुई उनके प्रीमियर लीग फॉर्म पे भी, जहाँ पे वो क्रिस्टल पैलेस से ड्रॉ कराया। डेफिनेटली इट वाज अवे एट क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस अवे एक डिफ़िकल्ट मैच होता है, बट अगर आप टॉप 4 की एस्पिरेशंस रखते हैं तो आपको वो मैच जीतना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी काफ़ी पीछे हैं। लिवरपूल आर राइट नाउ 7th इन द टेबल। अगर आप उनकी पॉइंट्स टैली देख लीजिए, दे आर 9 पॉइंट्स बिहाइंड टॉटनम विद 2 गेम्स इन हैंड। अगर वो अपने 2 गेम्स जीत भी जाते हैं तब भी वो टॉटनम से 3 पॉइंट्स पीछे ही रहेंगे। तो और 2 गेम्स लिवरपूल इन हैंड वाले जीतेगी, यानी उसकी कोई गारंटी नहीं है। उनका जैसा फॉर्म चल रहा है, उनकी कुछ इंजरी इश्यूज भी चल रहे हैं। डेफिनेटली जोटा वापस आ चुके हैं, फर्मिनो वापस आ चुके हैं, वैन डाइक वापस आ चुके हैं, बट आई थिंक लिवरपूल में अभी भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। वो इश्यूज शायद समर में ही पूरे होंगे। एंड मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा था कि लिवरपूल
आर इन कंटेंशन फॉर टॉप 4। आई थिंक दे आर स्टिल इन कंटेंशन फॉर टॉप 4 अगर आप लेकिन मेरे से फेवरेट पूछें तो आई विल से टॉटनहम आर द फेवरेट्स फॉर मी टू गेट टॉप 4 बिकॉज न्यूकासल थोड़ा डिरेल होते हुए दिख रही हैं। उन्होंने कारबाओ कप का फाइनल भी लूज़ कर दिया और उनकी आप अगर ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें पिछले 10 गेम्स में उनकी परफॉर्मेंसेस थोड़ी डाउन हिल ही चल रही हैं। तो आई डोंट थिंक कि न्यूकासल टॉप 4 में जाएगी। आई स्टिल थिंक कि लिवरपूल के पास चांस है टॉप 4 में जाने का, बट आई वुड बैक टॉटनहम टू गो इनटू टॉप 4। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।